कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे शाम में। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है गोपाल जी की सुबह की दिनचर्या से। क्योंकि ब्लॉग मेरा किसी और टॉपिक पे था, बट मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले मैं गोपाल जी की सुबह की थोड़ी सी दिनचर्या दिखा देती हूँ। क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत ही गोपाल जी की सेवा से होती है, उनको उठाने से होती है, उनके श्रृंगार और भोग से होती है। तो ये देखिए, मैंने गोपाल जी को उठा दिया है। थोड़ा सा मैं इनको हिला डुला के इनको थोड़ा सा मैं रिलैक्स करती हूँ, और फिर मैं इनका मुंह धोती हूँ ताकि ये थोड़े से रिलैक्स हो जाएं गोपाल जी रात भर की नींद के बाद। और मुंह पोंछने के बाद मैं गोपाल जी को पिलाती हूँ जल, क्योंकि रात भर के सोए सोए गोपाल जी प्यासे रहते हैं। जो कि पानी तो मैं रखती हूँ मंदिर में भगवान को सुलाते समय भी और पूरे दिन भी, लेकिन फिर भी सुबह भगवान को उठाने के बाद जल जरूर पिलाएं। और देखिए, स्नान आदि के बाद मैंने गोपाल जी को कर दिया है श्रृंगारित। ये सुबह का श्रृंगार हमारे गोपाल जी का प्यारा प्यारा सा हरी हरी पोशाक और पगड़ी में। गोपाल जी के लिए मैंने बहुत सारे नए वस्त्र मंगाए थे, सावन महीना है इसलिए, हरे हरे रंग के। और अब मैं लगाऊंगी गोपाल जी को बाल भोग दूध और ड्राई फ्रूट का। तो ड्राई फ्रूट तो मैं मंदिर में दिन भर रखती हूँ गोपाल जी को खाने के लिए, और दूध में थोड़ी देर में उठा लूँगी, क्योंकि दूध की जगह पे फिर मैं भगवान जी को लगाऊंगी उनका नाश्ता, उनका ब्रेकफास्ट, उनका बाल भोग। और दूध का भोग लगाने के बाद मैंने की भगवान जी की धूप आरती और उनकी आरती। आप धूप आरती या जो आरती होती है वो भोग से पहले या भोग के बाद कैसे भी कर सकते हैं। और फिर मैं फटाफट आ गई भगवान जी का भोग बनाने के लिए। मैंने भगवान जी के लिए आज बनाया है मीठे पराठे तिल के। तो आटे में मैंने डाला था तिल, सफ़ेद तिल, अजवाइन, कलौंजी, सौंफ, थोड़ी सी हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और ये डाल करके मैंने सॉफ्ट आटा गूँथ लिया था। और इसके मैंने खट्टे मीठे से पराठे बनाए गोपाल जी के लिए। वैसे तो आप दही के साथ दे सकते हैं, लेकिन चूँकि मौसम जो है वो बारिश का है तो मैं अवॉइड करती हूँ गोपाल जी को ऐसी चीज़ देना। तो फिर हमने लगाया गोपाल जी को भोग, और भोग लगाने के बाद मैं 1-2 घंटे रिलैक्स हो जाती हूँ, जब तक कि भगवान का राजभोग न तैयार हो जाए, दोपहर का खाना। तो मैंने सोचा कि भोग लगाने के बाद मैं जो अपना एक्चुअल वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बुक्स के कलेक्शन। तो देखिए, जो भी वैष्णव हैं जिनके घर में गोपाल जी की पूजा होती है, या अगर वो किसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, या फिर नॉर्मल भी जिनके जो दीक्षित नहीं हैं, या जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, धर्म आदि चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं, और अपनी भारतीय संस्कृति पे और भारतीय धर्म ग्रंथों पे और इन सारी चीज़ों में जो विश्वास रखते हैं, उनके पास कौन कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए या जनरली होती हैं सबके घरों में, और इन पुस्तकों का क्या महत्व है और इनका क्या प्रभाव होता है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरे पास जो बुक कलेक्शंस हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो वैष्णव के घर में जो 2 किताबें होनी चाहिए, जो 2 पुस्तक होनी चाहिए, वो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ये आप देख सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 2 खंडों में आता है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की का प्रकाशन है। गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी संस्था जिन्होंने हमें हमारे पुराणों से, हमारे उपनिषदों से, हमारे धार्मिक ग्रंथों से अवगत कराया, और हमें बहुत ही कम दामों में और बहुत ही अच्छे तरीके से, सुलभ तरीके से हमारे पास पहुंचाती रही है गीता प्रेस गोरखपुर। और वो कार्य आज भी गीता प्रेस गोरखपुर कर रही है। तो देखिए, 2 खंड में आते हैं ये भागवत महापुराण। और उन भक्तों के लिए, जो उन लोगों के लिए जो कृष्ण भक्त हैं, उनके लिए तो भागवत महापुराण साक्षात कृष्ण हैं।
और कहा भी जाता है कि भागवत महापुराण जो है वो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप होता है। सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई तो कथा सुनाने के बाद एक ज्योति निकली और वो ज्योति जो है वो आकर के साक्षात भागवत महापुराण में समा गई। तो भागवत महापुराण को श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप भी कहा जाता है। तो ये दो पुस्तकें एक वैष्णव के घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, होनी ही चाहिए, क्योंकि इन पुस्तकों के होने से आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है और साक्षात भगवान कृष्ण का वास रहता है। तो सिर्फ ये पुस्तकें रखिए ही ना, इनको पढ़िए भी, कोशिश करिए कि 1 अध्याय 2 अध्याय जितना आप समय निकाल सकें उनको आप पढ़िए। और दूसरी जो पुस्तक है मेरे पास, ये भी मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से मंगवाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये है श्री भक्तमाल, जो कि स्क्रीन में आपको थोड़ा सा उल्टा इमेज दिख रहा होगा। तो ये है श्री नाभादास कृत श्री भक्तमाल। इस भक्तमाल में अब तक के भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं, हर तरीके के, छोटे से बड़े लेखक, कवि, जिस भी तरह के भक्त हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो, राजा हो, रानी हो, स्त्रियां हों, बालक हों, बालिकाएं हों, विभिन्न विभिन्न संप्रदाय के आचार्य हों, गुरु हों, संत हों, जितने भी अब तक के भक्त हुए हैं, उन भक्तों की जो है वो पूरी जीवनी और उनकी पूरी कहानी आपको इस भक्तमाल पुस्तक में जो है वो मिल जाएगी। तो ये भक्तमाल आपके पास इसलिए होनी चाहिए क्योंकि देखिए, जो वैष्णव है वो भक्ति के मार्ग पे चलना चाहते हैं और इस मार्ग पे चलने के लिए आपको दिन प्रतिदिन किसी न किसी प्रेरणा की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ के कार्यों में हम इतना उलझ जाते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम किस मार्ग पे चल रहे हैं। तो भक्तमाल जैसी जो कृति है वो हमें भक्तों से जोड़ करके रखती है, उनके जीवन के जो चरित्र हैं, उनके जीवन की जो परेशानियां हैं, सब कुछ झेलते हुए भी कैसे वो भगवान को पाने के लिए अपने पथ पे अग्रसर रहे, उस चीज़ की हमें जो है वो प्रेरणा देती है। तो संतजन गुरुजन भी ये कहते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकले और किसी 10 भक्त का अगर आपने नाम लेकर के आप घर से बाहर निकलते हैं किसी कार्य के लिए, तो आपका कार्य जो है वो अवश्य सिद्ध होता है और भगवान भी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त को जो है, भगवान को जो है वो अपने भक्त अति प्रिय हैं। तो कोई अगर भगवान के भक्त का नाम लेकर के और निकलता है या दिन भर भी अगर उनका चिंतन और मनन करता है, उनके प्रसंगों को सुनता है, तो इससे जो है वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। अगली पुस्तक जो हमारे बचपन का और हमारे पूरे जीवन का हिस्सा है वो है तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस। ये भी जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर की है और ये टीकाकृत है भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की। और ये तो मेरे ख्याल से सबके घरों में होती है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, सबने रामायण का पाठ किया है, करवाया है, देखा है, सुना है। और सुंदरकांड का पाठ तो हमारे घर में होता ही है और बचपन से हम उसको सुनते आ रहे हैं। तो रामचरितमानस भी हमारे मंदिर का, हमारे घर का एक हिस्सा होना चाहिए और हमें सबको आदत होनी चाहिए रामचरितमानस की कम से कम 3 से 4 पन्ने जो है वो रोज़ पढ़ें, खुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं, इसकी आदत डालें। क्योंकि रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, राम जी के जीवन की जो प्रासंगिक चीज़ें हैं, उनको चौपाइयों में जो गोस्वामी जी ने लिखा है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं और पल पल पे और पग पग पे हमारे जीवन में जो है वो इन चौपाइयों से सहयोग मिलता रहता है। तो इन चौपाइयों को पढ़ें, रामचरितमानस का अपने घर में गान करें और अपने बच्चों में भी ये संस्कार डालें कि रामचरितमानस का जो है वो पाठ किया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है आजकल के बच्चों के लिए। अगली पुस्तक श्री दुर्गा सप्तशती, ये भी ज़्यादातर हिंदुओं के घरों में पाई जाती है। जो माता के उपासक हैं या जो नहीं भी हैं उनके घर में भी दुर्गा सप्तशती होती है, क्योंकि 2 नवरात्रि जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से आती है, एक शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, उसमें माता के जो विभिन्न विभिन्न जो अध्याय हैं, माता के विभिन्न विभिन्न जो मंत्र हैं, जो स्तोत्र हैं, जो स्तुतियां हैं, वो इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। तो श्री दुर्गा सप्तशती ये भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। तो देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का हमारे धार्मिक उत्थान में और हमारे आध्यात्मिक उत्थान में कितना ज़्यादा महत्व है। तो ये एक पुस्तक भी आपके घर में जो है वो बिल्कुल अनिवार्य होनी चाहिए। और ये कुछ छोटी छोटी पुस्तकों का कलेक्शन है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है
श्री गोपाल सहस्त्र नाम, गोपाल जी की नामावली, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से आती है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी अत्यंत लाभदायक होता है, इसका बहुत ज़्यादा फल माना जाता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आप चाहे तो रोज़ कर सकते हैं, या फिर दिन में एक बार सोने से पहले आप गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करके सोएं। दिन भर के अपराधों का चिंतन करके भगवान के सामने समर्पित करके मनसा वाचा कर्मणा जो भी हमसे अपराध हुए हैं उन सब की क्षमा याचना करते हुए भगवान से आप श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और बच्चों में भी इन पाठ की आदत जो है वो अवश्य डालिए। ये संस्कृत में है और कोशिश करिए कि अपने बच्चों को संस्कृत ज़रूर सिखाइए, क्योंकि जो हमारे ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, वो संस्कृत में ही हैं। दूसरी पुस्तिका है विष्णु सहस्त्रनाम, इसके बारे में भी बहुत से लोग परिचित होंगे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी रोज़ आप घर में कर सकते हैं, या तो आप इसको यूट्यूब पे लगा करके कर सकते हैं, टीवी पे लगा के कर सकते हैं। भगवान के 1000 नाम का उच्चारण होता रहता है इसमें, और घर में जो है वो पवित्रता बनी रहती है। तीसरी छोटी सी पुस्तक है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की है, श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप अगर इसको पढ़ाएंगे तो बच्चों में जो वो आध्यात्मिक उन्नत ऊर्जा का जो है वो संचार होता है, अपने धर्म के प्रति उनको बहुत ज़्यादा वो उसकी तरफ अग्रसर होते हैं। और बच्चों में जो चंचलता होती है, जो कंसंट्रेशन की कमी होती है, बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा उद्यमी होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनके लिए ये पुस्तक जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इससे वो एक तरह से मेडिटेट होंगे, उनके अंदर कंसंट्रेशन बढ़ती है और उनके लाइफ में स्थिरता आती है। एक और पुस्तक है श्री नारायण कवच, इसका भी पाठ किया जा सकता है। कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास किया जा रहा है, उनको लगता है कि कुछ ऊपरी बाधा है, या इस तरह की कोई अगर अपने लाइफ में ऐसा फील कर रहा है तो वो श्री नारायण कवच का पाठ कर सकता है। अगली पुस्तक है श्री शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र। शिव जी जो सबके आराध्य होते हैं, देवों के देव महादेव हैं, जिनकी स्तुति से, जिनके आशीर्वाद से ही आप कृष्ण भक्ति में या राम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। इनके आशीर्वाद और इनकी कृपा के बिना कृष्ण या राम भक्ति मिलना बहुत ज़्यादा असंभव है। तो चूँकि सावन का महीना चल रहा है और शिवरात्रि में या सावन के महीने में या शिव जी से रिलेटेड जितने भी तीज त्यौहार आते हैं, पूरा एक महीना शिव जी को हमारे धर्म में जो है वो अर्पित किया गया है। तो शिव सहस्त्रनाम का स्तोत्र भी आप पूरे सावन के महीने में कर सकते हैं। और अगली पुस्तक जो है वो इससे कोई अछूता नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता, जो कि एक तरह से एक लाइफ गाइड है, जीवन सार है, जीवन की गाइड है, और इसकी आदत तो सबको पढ़ने की होनी ही चाहिए। इसके श्लोकों का जो भावार्थ है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत उपयोगी होता है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है, तो किसी भी सवाल का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जो उत्तर है वो श्रीमद् भगवद गीता में न हो। और अगली पुस्तक है श्री राम रक्षा स्तोत्र। श्री राम रक्षा स्तोत्र भी, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। ये भी आपके घर में होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ने की इसको आदत डालिए। छोटे छोटे श्लोकों से बनी हुई ये पुस्तक है, और साथ साथ में उसके जो है वो अनुवाद भी किए गए हैं। तो अगर एक एक दो दो श्लोक भी बच्चा रोज़ पढ़े और उसको कंठस्थ करे तो बच्चों में आप बहुत अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। और एक पुस्तिका जो हम सबके घरों में पाई जाती है वो है आरती संग्रह, गीता प्रेस गोरखपुर की आरती संग्रह। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की जो है वो आरती आपको मिल जाएगी, और एक ही पुस्तक में सारी आरतियों का संग्रह है। आपको अनेक अनेक पुस्तक रखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनकी आरती आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये पुस्तक भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा ही प्रकाशित। अब अगला संग्रह मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से दीक्षित हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर संप्रदाय फॉलो कर रहे हैं, जैसे हमारे 4 संप्रदायों में से गौड़ीय संप्रदाय, रामानुजी संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय, किसी भी संप्रदाय को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस संप्रदाय से उनके आचार्यों द्वारा लिखित, उनके अनेक संतों द्वारा लिखित जो पुस्तक है, जो टीकाएं हैं, वो आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उस संप्रदाय के ज़रिए आप भगवान के उस रूप को पाना चाहते हैं तो उस संप्रदाय के महापुरुषों, आचार्यों द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं राधा वल्लभी संप्रदाय
को फॉलो करती हूँ, राधा वल्लभी संप्रदाय की उपासक हूँ। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो हैं श्री हित हरिवंश महाप्रभु। उनके द्वारा रचित ये श्री हित 84 है। हित 84 में 84 पद हैं, जिसमें राधा रानी और कृष्ण जी जो युगल सरकार की जो नित्य विहार के पद हैं, नित्य श्रृंगार के पद हैं, उनके आमोद प्रमोद के पद हैं, उनके आपस में वार्ता के पद हैं। तो इन पदों का जो पूरा संग्रह है वो हित 84 जी में है। जो योगी राधा वल्लभी संप्रदाय के उपासक हैं उनके घर में जो है हित 84 पुस्तक जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र द्वारा प्रणीत है वो बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें आपको ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है और ब्रज भाषा के साथ साथ इसका जो है वो अनुवाद भी आपको इस पुस्तक में मिल जाएगा। और अगली पुस्तक भी राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित है। इनफैक्ट किसी भी संप्रदाय के लोग इस पुस्तक का पाठ कर सकते हैं। किसी पुस्तक का पाठ किसी संप्रदाय में निषेध नहीं है। आप अलग अलग संप्रदाय की पुस्तकों का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आफ्टर ऑल वो आपको एक ही जगह पे ले जाता है, वो है श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये जो बुक है ये भी श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु द्वारा प्रणीत श्री राधा रस सुधा निधि है। और इसमें जो है वो 270 श्लोक्स हैं संस्कृत में, और साथ ही साथ उसका जो अनुवाद है। तो इसमें महाप्रभु जी ने श्री राधा रानी श्री महारानी के जो है वो गुणों का, उनके व्यवहार का, उनके रूप का और उनकी करुणा का, हर चीज़ का जो है यहाँ पे श्लोकों के जरिए उन्होंने इस पुस्तक में उसको प्रकाशित करने की कोशिश की है। और ये पुस्तक भी राधा वल्लभी संप्रदाय के लिए, इनफैक्ट सभी संप्रदायों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आदरणीय है। अगली पुस्तक जो मेरे पास है वो भी राधा वल्लभी रसिक संत श्री हित ध्रुवदास जी की वाणी है, 42 लीला, और ये पूरे भावानुवाद सहित है। आप देख सकते हैं पुस्तक काफ़ी मोटी है। और इसमें भी जो अलग अलग पद हैं, अलग अलग इसमें ध्रुवदास जी द्वारा कृत जो हैं वो रचनाएं हैं, अपने युगल सरकार और किशोरी जी से संबंधित उनके जुड़े हुए उनके रसमय पद, उनकी रसमय लीलाओं का अनुवाद। तो ये पुस्तक भी राधा वल्लभी संप्रदाय के उपासकों के पास होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वो है श्री राधा वल्लभी अष्टयाम सेवा। तो ये छोटी सी पुस्तक ये रस भारती संस्थान वृंदावन से प्रकाशित होती है। तो ये पुस्तक राधा वल्लभी संप्रदाय के उपासकों के पास बिल्कुल ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो सारे जो अष्टयाम सेवा के जो नियम हैं, जो पद हैं, जो आरती है, जो स्तुतियां हैं, जो मंगल गान है, उनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो आपको अलग अलग पुस्तक फिर लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि देखिए इसमें है, आपको मैं अगर दिखाऊं तो इसमें श्रृंगार आरती के पद हैं, धूप आरती के पद हैं, श्रृंगार करते समय आपको किन पदों का गान करना चाहिए, मंगला आरती है, मंगला भोग है, प्रातःकालीन वन विहार है युगल सरकार का, और राजभोग के समय के जो पद हैं, राजभोग की आरती, राजभोग का शयन, उत्थापन समय, और संध्या समय की धूप आरती, संध्या समय की आरती। और इसमें आप रसिक नाम ध्वनि देख सकते हैं, श्री यमुनाष्टक है, और इसमें सारे उन पदों का संकलन है जो राधा वल्लभी संप्रदाय के उपासकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अष्टयाम सेवा के लिए। अगर आप अष्टयाम सेवा नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ 4 समय की सेवा कर रहे हैं, तो इसके लिए भी ये पुस्तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि थोड़ी सहायता आपको मिली होगी मेरे बुक कलेक्शंस को देख करके। और भी बहुत बुक्स हैं मेरे पास, उनको मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो देखिए ये पुस्तकें आपके घर में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इनको पढ़िए स्वयं भी, और जब आप पढ़ें तो अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठाइए, उनको पढ़ाइए, उनको जानकारी दीजिए कि हमारे पास कितने विभिन्न तरह के धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। आध्यात्म को उन्नत करने के लिए कितना विस्तृत और कितना विस्तारित मार्ग हमारे धर्म में है, और वो हर चीज़ उपलब्ध है जिसको आप न सोच सकते हैं, न समझ सकते हैं। और आपकी हर समस्या का समाधान जो है वो हमारे धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से आपको मिल सकता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।